वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेज टॉपिक देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर फीलिंग्स, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान की आप फीलिंग्स जानना चाहते हैं उस इंसान को रिमाइंड करें, याद करें, उसके नाम को रिकॉल करें। आप जब तक मैं शफल कर रही हूँ उसके बारे में सोचें। उसके साथ किसी तरीके की एंडिंग में हैं आप, डिस्टेंस पे हैं आप, ठीक है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं किसी तरीके का डिस्टेंस है और इसके साथ आपको एक सोल बॉन्ड फील होता है, सोल कनेक्शन, ठीक है। सोल कनेक्शन या तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ ऐसा फील होता है, ठीक है। आप जिस भी इंसान के बारे में करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी सोच में आपको लेकर क्या चल रहा है, उसकी करंट टाइम फ्रेम पे फीलिंग्स क्या है, वो आपके साथ कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में या लेस टू कांटेक्ट है, जो भी है उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या है। देयर फीलिंग्स, टू ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड जस्टिस। ये दो तरीक़ों की चीज़ों में फंसा हुआ है इंसान, ठीक है। इस इंसान की करंट फीलिंग्स कन्फ्यूजन वाली है, इसको नहीं पता, बिल्कुल कंफ्यूज है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। इसको नहीं पता ये क्या करे, ठीक है। इसको नहीं पता क्या करे, सही क्या होगा इस वक्त करना। ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है आप भी इम्पॉर्टेंट हैं और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा तो और भी बहुत जगह ये इंसान अपनी लाइफ में जस्टिस नहीं दे पा रहा। जैसे कि अपने फैमिली के साथ, अब इसकी मैरिज हुई है तो ये वो फैमिली हो सकती है। अगर यहाँ पर पेरेंट्स हैं, मदर फादर फिगर, यहाँ पर कुछ ऐसा है, सिस्टर ब्रदर, ठीक है, सिबलिंग्स, कुछ ऐसा है, तो उसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको प्रायोरिटाइज़ करना इसके लिए मुश्किल हुआ है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ये आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, 2 4 5 रास्ते हैं, 2 4 5 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जैसे कि एक बुफे लगा हुआ है, इसको नहीं पता इसको क्या खाना, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स हैं, ये फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स हैं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो। लेकिन इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस एक साथ चल रहे हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करे या ये आपको प्रायोरिटाइज़ करे, या अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटाइज़ करे, ये करे तो करे क्या इस वक्त, ठीक है। ये जस्टिस करे तो किसके साथ करे। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखें बंद कर ली, इसको समझ ही नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन हुआ है या बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि इसको कुछ फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा जैसे कि रिजिड हुआ है। आप कुछ समझाने की कोशिश करें भी तो नहीं करता, आप कुछ इसको बताने की कोशिश करें भी तो मतलब के समझने की कोशिश नहीं करता, रिजिड हुआ है। नाइट ऑफ रोड्स एंड द फूल, बहुत ज़्यादा इमेच्योर रिएक्ट कर रहा है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमेच्योर रिएक्ट कर रहे हैं। अपने माइंड, अपने मन मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक इंसान आपसे बात करता है जब टाइम मिलता है, जब वक्त मिलता है, जब इसके पास इसको लगता है ठीक है बात करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है या इसके पास टाइम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। एक इमेच्योरिटी है, सेंसिबल नहीं है, मैच्योर एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटिव एनर्जी है, अपने आप में एक स्ट्रगल है, ठीक है। अपने मेंटली ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली एक आर्ग्यूमेंट है, अपने आप से एक जंग है, अपने आप से एक फाइट है, ठीक है। अपने आप से एक फाइट चल रही है, अपने आप से सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं इस इंसान की लाइफ में। फाइव ऑफ वेंट्स बताता है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई एनर्जी अपने माइंड में, इर्द गिर्द का आउटसाइड इंटरफेयर है तो बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर, ठीक है।
इसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ये अपनी किसी विश पे वर्क करने के लिए आपसे दूर हुआ है। अब यह विश इसके कैरियर रिलेटेड भी हो सकती है, इसकी घर रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब इसका कोई एम है, इसका कोई गोल है, उसको अचीव करना है इसने। ये आपसे इमोशनली इस वक्त कट ऑफ है। ये अपने लाइफ के अपने इश्यूज़ और अपने प्रॉब्लम्स को देखना चाह रहा है। ये इस वक्त अपनी पर्सनल इश्यूज़ को ये इंसान प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इश्यूज़ इसके पास बहुत हैं। इसकी लाइफ में एक मैस क्रिएट हुआ हुआ है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा या बात क्यों नहीं हो पा रही। आप इतना फील करते हैं, आप लोग के बीच डिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आने का मकसद है कि आप होपफुल होंगे, आपको जस्टिस तो ये इंसान इस वक्त दे नहीं पाएगा या आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आपको आना हो तो आप खुद अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ एक हेल बनी हुई है आपके लिए। इसके पास इस वक्त ये टाइम नहीं निकाल पा रहा, मतलब कि आपको देने के लिए इसके पास वक्त तो है, लेकिन आप लोग के बीच जो एक आर्ग्यूमेंट और एक जो स्ट्रेस शुरू हो जाता है ना, जब आपसे बात होती है, उस चीज़ को ये इंसान जो है ना टैकल नहीं कर पा रहा होता। इसको ऐसा लग रहा है साइलेंट है, अच्छी बात है, साइलेंट है तो साइलेंट ही रहने दो, इन सब चीज़ों को भी छेड़ो भी नहीं। ये इंसान टोटली डिस्कनेक्ट है, इमोशनली डिटैच है आपसे, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है, लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल है, पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ड्रामे चल रहे हैं। हर जगह एक मैस क्रिएट हुआ है इस इंसान की लाइफ में। पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजर रही है इस इंसान की लाइफ, ठीक है। अब ये पेरेंटियल लाइफ भी क्यों ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीस और सुकून नहीं है इसके पास, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इर्द गिर्द इसको हर रोज़ डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं। और कोई इसका गोल है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कोई इसकी फील्ड है जो उसको अचीव करना है, ठीक है। कुछ है जो इसको अचीव करना है अपनी लाइफ में। ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में इसके गोल्स हैं जो इसकी लव लाइफ से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके कुछ ख्वाब हैं जो ये पूरा करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। ये आप जिस भी इंसान से डील करें, चाहे ये आपको बज़ाहिर ही देखने पे कितना कूल डूड और स्टेबल ग्राउंडेड सा पर्सन लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है। आप एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है, आप मिस कर रहे हैं इसको। डिस्टेंस पे बैठकर आप देख रहे हैं क्या शिप्स अराइव हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। आपकी तरफ से यहाँ पर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर फील करते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर मिसिंग एनर्जी है, आप इस बॉन्ड को मिस करते हैं, आप इस बॉन्ड में इस इंसान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करता है, ना कि इमोशनल लव लाइफ इसके लिए इतना मैटर नहीं करती है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या आप बहुत ज़्यादा सीरियस सेंसिबल टाइप पर्सन है। आपके लिए इमोशंस, लाइफ, फैमिली, किड्स सब वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके लिए आपका पार्टनर बहुत वैल्यूएबल है, आपके लिए पेरेंट्स, अपनी पर्सनल लाइफ भी वैल्यूएबल है, लेकिन आपके लिए आपका पार्टनर, इसके साथ आपका कनेक्शन एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है। आप इससे जुड़े हुए हैं, आप इससे बिलोंग करते हैं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। आप एक इमोशनली कनेक्टेड हैं इस इंसान से। मैंने कहा ना आपकी तरफ से बहुत सोलमेट काइंड वाइब है या स्पिरिचुअल कनेक्शन काइंड वाइब है। ये इंसान आपके लेवल को समझ नहीं पा रहा, ये इंसान आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, ये इंसान मतलब क्या इसके लिए एक नॉनसेंस और एक यूजलेस सी चीज़ है इस वक्त इमोशंस। इसकी लाइफ में जो चल रहा है, इसकी लाइफ में जो इश्यूज़ है, इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी है ये जो कंफ्यूज है, आपके साथ किसी एक्स को डील कर रहा था, किसी के लिए यहाँ पर फैमिली मैरिड हुआ हुआ ये इंसान अपनी मैरिज लाइफ को लेकर स्ट्रक है, किसी के लिए यहाँ पर पेरेंटियल लाइफ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बनी हुई है, उसको लेकर एक मैस क्रिएट हुआ हुआ है। इस पर्सन के लिए एक सेल्फिश इंसान है, इस पर्सन के लिए आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं जानता है। आपने यहाँ पर 8 ऑफ कप्स खड़े करें, लेकिन फिर भी आपके 8 ऑफ कप्स को लेट गो करके गया हुआ है। मतलब कि करंट टाइम फ्रेम पे ये बिना सोचे समझे आप क्या फील कर रहे होंगे, आप कैसे सफ़र कर रहे होंगे, आपको क्या फ़ील हो रहा होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप कितना अकेला फ़ील कर रहे होंगे, आपको इसकी कितनी ज़रूरत है। आप ये नहीं कह रहे कि 24/7 काम धंधा छोड़कर आपसे बात करती रहे या करता रहे। आप चाह रहे हैं एटलीस्ट मेरे इमोशंस को तो वैल्यू करो। ये तो मुझे पता हो कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, आप उसको समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इंसान आपके इमोशंस को एक यूज़लेस चीज़ समझता है। उसके लिए आपके इमोशंस कोई मैटर नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं करते। वो एक नॉनसेंस सी चीज़ है जो उसको अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या उस चीज़ की अभी इसको कदर और वैल्यू नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इश्यूज़ हैं, वो
ये इनको अपनी पर्सनल लाइफ्स की पड़ी हुई है, पर्सनल इश्यूज़ की पड़ी हुई है, ना कि इसको प्यार मोहब्बत। इसके दिल में आपके लिए वो इमोशंस ही नहीं है। अगर होते तो आप जिन लोगों से ये फाइट कर रहा है, जिन लोगों से ये लड़ रहा है, जिन लोगों से ये आर्ग्यूमेंट में पड़ा हुआ है, जो पर्सनल लाइफ में इसके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो आप भी इन लोगों में शामिल होते। इसके लिए आप इतने मैटर नहीं कर रहे, ठीक है। आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर जाते हैं इसको, इसके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर है, आप ऑलरेडी सब कुछ समझ जाते हैं और आप हमेशा इसकी हर गलती को माफ़ करते आए हैं, इसको समझते आए हैं। तो कहते हैं कभी कभी कोई चीज़ बहुत आसानी से मिलने लग जाती है, हर वक्त अवेलेबल रहती है, तो वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। इंसान आपको एक एज अ फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इसको लग रहा है कि ठीक है आप तो मिल जाएंगे, आपका तो हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो ये चीज़ें फेस कर रहा है, उसको चीज़ें तो हल करे, उन इशूज़ से तो बाहर निकले ये इंसान, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हैं, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश पर्सन की तरह देख रहे हैं, एक ब्रोकन पर्सन, इस इंसान ने आपको ब्रोकन करा हुआ है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक स्ट्रेस, एक पेनफुल एनर्जी है। आपको नहीं पता इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, ये इंसान आपको क्या अहमियत देता है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। ये इंसान कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, ये साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ है, बात नहीं कर रहा, ब्रोकन एनर्जी है। आप लोग का रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हुआ है, किसी की वजह से ब्रेक हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेयर है, फाइनेंसिस का है, थर्ड पार्टी का है, किसी एक्स लवर का है, किसी एक मैरिटल लाइफ का है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेयर है। आपके इमोशंस को नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है। आपके देखें, ये जो पर्सन है आप जिससे भी डील कर रहे हैं, इस बात को जान लें, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर दूसरी चीज़ पे इमोशंस फील होते हैं, जो एक ज़रा सी चीज़ से भी अटैच हो जाते हैं, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड माँ की किसी छोटी सी चीज़ से भी, किसी भी चीज़ से जो उनके पास उनकी कीमती याद की तौर पर है, कोई उनके पास पॉट हो गया, या कोई उनके पास कॉम हो गया, कंगा हो गया, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, कोई उनके पास फ्लो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, वो इन सब चीज़ों से भी इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक हार्टलेस पर्सन होते हैं। ये हार्टलेस टाइप इंसान है, ठीक है। ये आपके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहा, इसको अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़, अपना ब्रोकन हार्ट, अपने प्रॉब्लम, अपनी लाइफ में टावर मोमेंट, अपनी लाइफ में बिग इश्यूज़, अपनी लाइफ में एक डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इसको फील होती हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुआ है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, ये आपको पीछे की तरफ कर रहा है, ये आपको फेस नहीं करना चाहता, ये आपको समझना नहीं चाहता, ये आपको जानना नहीं चाहता, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी में है, एक डिफेंसिव माइंडसेट में है। पेज ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ वेंट्स। डिफेंसिव एनर्जी, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर। आप लोग की बात कभी ना कभी इंटरनेट के थ्रू हो जाती है, ठीक है। आप लोग इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे कोई मदर फिगर बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी मदर से कनेक्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर कोई डिफरेंसेस बहुत बड़ा रीज़न है आपके पर्सन का आपसे दूर रहने का, ठीक है। ये इंसान इसीलिए कंफ्यूज रहता है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शंस। आपके पर्सन के माइंड में किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं आप लोगों को लेकर, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, फाइनेंसिस। आप इंजीनियर है तो वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है तो वो इंजीनियर है, कुछ ऐसा टाइप एनर्जी है। मतलब डिफरेंसेस किसी भी वे में हो सकते हैं, कास्ट कल्चर में भी हो सकते हैं, फाइनेंसिस में भी हो सकते हैं, एजुकेशन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये अपनी मदर से कनेक्टेड और आप इसकी मदर नहीं मानेंगी आपको लेकर। आपके साथ एक डिफेंसिव एनर्जी में जाने का या बहुत ज़्यादा पेजेस और वेंट्स की एनर्जी में आने का रीज़न ये है, इस इंसान की मदर नहीं मानेंगी। मतलब कि 7 ऑफ कप्स बताता है बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शंस और मल्टीपल वो सब, ठीक है। टावर मूवमेंट है, आपने यहाँ पर इस इंसान के कोई अफेयर भी पकड़ा है या कोई आपने इसकी थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पर इसको किसी और के साथ भी देखा है, तो मतलब कि ये खुद इंसान आपको लगता है इनडायरेक्टली इंसान खुद डिसाइडेड नहीं है, इसको आप चाहिए या कोई और चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब होके गए हैं। ये एक अपनी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा सेव एंड सिक्योर, ये अपनी रेपुटेशन के हिसाब से अपनी लव लाइफ में एंटर करना चाहता है, अपनी लव लाइफ को अपनी सोसाइटी कल्चर या सोसाइटी मेंटेन करने वाला ये इंसान माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे कुछ है आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो एक नॉनसेंस रीजंस हैं। जब ये इंसान अपनी लाइफ में
बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है, तो ये आपकी लाइफ में आने का भी डिसीजन ले सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको चूज़ नहीं कर पा रहा है या आपको चूज़ क्यों नहीं कर रहा। ये चूज़ कर सकता है, ये अगर चाहे तो चूज़ कर सकता है, ये अगर ना चाहे तो नहीं चूज़ कर सकता। आपको ऐसा लगता है ये चूज़ करना नहीं चाहता। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वो रीज़न, ये जो रीज़न बना रहा है, यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, यहाँ पे आपने इसके पास इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस, इसको एक मल्टीपल पार्टनर्स को डेट करने का शौक है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें यहाँ पर, और भी लोग रहे इसकी लाइफ में, और भी मल्टीपल पार्टीज, और भी मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस। आपको ऐसा लगता है ये इंसान जो है ना एक नार्सिसिस्ट और एक कार्मिक पर्सन है, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश इंसान है जो आपको करंटली वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आपके इमोशंस को लेकर ये इंसान जो है ना आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आपके साथ जो डिस्टेंस इसने बनाया हुआ, वो रीज़न इसने अपनी फैमिली का दिया होगा, अपने कास्ट कल्चर का दिया होगा, या इसने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी, मल्टीपल पार्टी से या आपको चीज़ों को दिखा, ये जैसे कि अपनी गलतियाँ, अपनी नेगेटिविटी जानबूझ कर दिखा के आपको दूर कर रहा है, क्योंकि ये इनडिसाइसिवनेस है, ये अपने दिल को आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, मतलब कि अपने सेल्फ को, क्योंकि इसको पता है इसको ये आपको लेकर कुछ स्ट्रांगली फील नहीं कर रहा। जितना आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं, जितना आप डिमांडिंग है, ये आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। ये उस पेज पे, उस साइड पे, ये उस पॉइंट पर आकर खड़ा नहीं हुआ है कि वो सब कुछ आपको दे दे जो आप इस कनेक्शन में मांग रहे हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं इस इंसान से। ये आपको उस लेवल पे आके खड़ा नहीं हुआ है आपके साथ। भाई करंटली अगर ये आपसे डिस्टेंस पे है तो ये रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। अभी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको ये जब भी आप इसके करीब जा रहे हैं, ये एक्सट्रीम लेवल पर हर्ट कर रहा है आपको, और कहीं ज़्यादा आपकी सोच से ज़्यादा आपको पेन फील होता है। ऐसी सच्चाइयाँ रिवील होती हैं, ऐसा कुछ बोल देता है कि आपको और तकलीफ फील होती है, और आपको ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ को एक अच्छा एंजॉय कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, अच्छे फाइनेंसेस कमा रहा है, अच्छी लाइफ है, रेपुटेशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू करता है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके लिए बहुत बड़ी इसकी रिस्पेक्ट और इसकी एक डिसरिस्पेक्ट, इसको इस चीज़ का बहुत बड़ा मैटर है। इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक डेवलिश एनर्जी में आपकी पर्सन, बहुत ज़्यादा डेवलिश एनर्जी में, बहुत ज़्यादा ये इंसान कोई डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, ये इंसान कुछ स्टबर्न नेचर का है, लियो हो सकता है ये पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसा लगता है ये लोगों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, ना कि आपके साथ। एक डेवलिश एनर्जी आपके साथ साथ किसी और इंसान को भी डील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपके साथ साथ आपके अलावा कोई और इंसान भी जिसको इसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है, जिसके साथ जिसको मतलब कि आपके अलावा यहाँ पर आपका रिश्ता इसलिए बन नहीं पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको लगता है आपके अलावा कोई और भी सिचुएशंस की लाइफ में साइड बाय साइड चल रही है, जिसको ये टैकल कर रहा है, डील कर रहा है, जिसकी लाइफ में वो मेल या वो फीमेल रहती है, ठीक है। ये आपको लेकर इनडिसाइसिवनेस पे इसलिए क्योंकि ये अपनी लाइफ के ऑप्शंस ख़त्म नहीं कर रहा, ये चॉइसेस एंड नहीं कर रहा, ये सबके साथ मज़े करना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। तो इंसान आपको दूर करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। आप लोग के बीच जो डिस्टेंस चल रहा है, ये उसको नहीं जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपने एक्शंस को, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।